कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए हिमाचल समेत पूरे देश में मतदान हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में 67 डेलीगेट्स ने अपने वोटों का इस्तेमाल किया। इसमें से 10 डेलीगेट्स ने दिल्ली में मतदान किया। आपको बता दें कि हिमाचल में कुल 90 वोट्स थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में दीपा दास मुंशी और अलका लांबा ने शिमला में ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस चुनाव में पूरे देश में 9,300 डेलीगेट्स ने वोट डाले। अब सबकी निगाहें 19 अक्टूबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई हैं और उस दिन पता चलेगा कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद एक बार फिर प्रत्याशियों की सूची का बेसब्री से इंतजार शुरू हो गया है। पार्टी प्रवक्ता अलका लांबा ने कल बताया था कि मतदान के बाद प्रत्याशियों की सूची आ सकती है। हालांकि उन्होंने पहली सूची में कितने नाम होंगे उसका खुलासा नहीं किया था, लेकिन सूत्रों की माने तो पहली सूची में 40 से 50 नाम शामिल हो सकते हैं। और चलिए अब सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र का, जो राजधानी से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 25 अक्टूबर आखिरी तारीख है नॉमिनेशंस फाइल करने की और अब सबकी निगाहें सूची पे टिकी है। चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं दिल्ली में भी, राजधानी में भी। क्या कुछ इसको लेकर जानकारी आपके पास है राजेंद्र? जी जैस्मिन, बीजेपी से अगर शुरुआत करें तो भाजपा की कल देर रात तक बैठकें चली हैं। पहले कल सुबह करीब 11 बजे भाजपा की जो हिमाचल कोर ग्रुप की बैठक है वो दिल्ली में शुरू हुई। हरियाणा भवन में दिल्ली में ये बैठक हुई। उसके बाद करीब 7 से 8 घंटे तक ये बैठक चली और 8 घंटे के बाद एक छोटा सा ब्रेक दिया गया और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में जेपी नड्डा के आवास पर एक दोबारा बैठक शुरू हुई। देर रात तक ये बैठक चली। इसमें जो राष्ट्रीय पदाधिकारी थे वो शामिल रहे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा सहित जो ये लोग हैं, ये जो राष्ट्रीय कोर ग्रुप की बैठक थी इसमें शामिल हुए और देर रात तक ये बैठक चली। लंबा मंथन, एक एक सीट को लेकर इस बैठक पर मंथन हुआ और अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि आज प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री का समय मिलने के बाद जो भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है वो होगी और उसके बाद पहली सूची जो भाजपा की है वो आज शाम तक उम्मीद लगाई जा रही है कि 5 बजे तक प्रधानमंत्री कार्यालय से अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक का समय सही समय पर मिल जाता है तो शाम तक आज वो बैठक हो सकती है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लंबे समय से पिछले करीब 4 दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हो या प्रदेश के प्रवक्ता हो, सभी लोग कह रहे हैं कि सूची आ जाएगी, आज शाम तक आएगी, कल आएगी, यही बातें कही जा रही है। लेकिन जो तमाम राजनीतिक परिदृश्य है उसको समझने के बाद ये लग रहा है कि कांग्रेस भाजपा की सूची जारी होने के बाद ही अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबरें हैं उनसे ये लग रहा है कि भाजपा अभी 30 से 35 नामों की पहली सूची ही जारी कर सकती है। लेकिन कांग्रेस की जो अगर हम बात कहें तो अब क्योंकि समय बीतता जा रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस की एक्सरसाइज चली है, तो 50 से अधिक नाम कांग्रेस की पहली सूची में होने की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि ये पता तभी लगेगा जब सूची जारी होगी। जी जैस्मिन। जी, साथ ही राजेंद्र, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सूची के मामले में कांग्रेस काफी फ्रंट फुट पर नजर आ रही थी, क्योंकि कांग्रेस ने, मुझे याद है, ये ऐलान किया था कि सितंबर के लास्ट तक वो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देंगे। पूरे नामों की नहीं करेंगे लेकिन मैक्सिमम नामों की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि सितंबर के महीने के अंत तक वो कर देंगे। लेकिन अब जिस तरीके से सूची आने में कांग्रेस पार्टी में देरी हो रही है, कई सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। गुटबाजी का भी इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। एक के बाद एक बड़े झटके भी कांग्रेस पार्टी को लग रहे हैं। क्या यही कारण है कि कांग्रेस अभी तक अपने नाम फाइनल नहीं कर पाई है?
जी बिल्कुल। अब जैसे ही ये सूचना जारी हुई थी, ये सार्वजनिक हुआ था कि कांग्रेस कभी भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। उसके बाद जिन लोगों को ये लग रहा था, जिन टिकट के चाहवानों को लग रहा था कि उनका नाम सूची में शामिल नहीं हो सकता है, उनकी विधानसभा क्षेत्र में जो दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे नेता हैं, वो अधिक मजबूत हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने बगावत के सुर इख्तियार करना शुरू कर दिए थे। अगर हम मंडी जिला की बात करें तो रंगीला रामराव कई बार मंत्री रहे हैं प्रदेश सरकार में, कई बार विधायक रहे हैं, कांग्रेस के गद्दावर नेता हैं और हॉली लॉज के करीबी माने जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर खुलेआम मोर्चा खोल दिया। इसके बाद जो बड़ी जो विद्रोह हुआ वो कांग्रेस के यूथ जो विंग है उसकी तरफ से हुआ, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं और कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष हैं, दोनों ने मुख्य तौर पर हालांकि एक सूचना दी गई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, के लिए कहा गया था, लेकिन ना ही यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुकिंग प्रेस क्लब में करवाई गई थी, लेकिन एक चर्चा शुरू कर दी थी, एक सूचना दे दी गई थी सभी मीडिया कर्मियों को, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सूचना दे दी गई थी। तो ऐसे में बगावत के सुर लगभग हम कह सकते हैं 10 से 15 विधानसभा क्षेत्रों में उठना शुरू हो गए थे। वही चौपाल की अगर बात करें तो चौपाल से तो इंडिपेंडेंट जो पर्चा भरने का बात सुभाष मंगलेट ने कर दिया है और वो तारीख भी उन्होंने तय कर दी है कि कब वो इंडिपेंडेंट अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तो ऐसे में बगावत को रोकने के लिए या बगावत को कैसे टैकल किया जा सके, ऐसे नेता जिन्होंने बगावत का रुख अख्तियार किया है उनसे लगातार बात कांग्रेस हाईकमान की तरफ से की जा रही है, ताकि कोशिश की जाए कि कम से कम बगावत कांग्रेस में हो, कम से कम बागी खड़े हो। बगावत के सुर सिर्फ कांग्रेस में ही है, बगावत के तेवर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं ने भी अख्तियार कर रखे हैं और शायद यही कारण है कि दोनों पार्टियां इस वक्त रिस्क नहीं लेना चाहती हैं और यही शायद कारण माना जाए कि जिस तरीके से सूची आने में देरी हो रही है, ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं, नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश और ये मान मुनव्वल शायद पार्टियों में चल रहा है। यही वजह है कि लिस्ट अभी तक नहीं आ पाई है, जबकि 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। राजेंद्र, आप नजर बना के रखिए, दोबारा आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र।